हाय एवरीवन, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। दो रेशियो को कैसे घटाएंगे हम लोग और उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे रेशियो को घटाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो, दो रेशियो को कैसे घटाया जाए। तो वही आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। जैसे दो रेशियो आपको दिया हुआ है 3:7 और उसमें से आपको घटाना है कितना 11:15 को। तो कैसे घटाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे दो रेशियो को अगर आपको घटाना है तो दोनों का इंटरनल गैप चेक करना होगा। इंटरनल गैप, सबसे पहले दो रेशियो अगर आपको दिया हुआ है तो दोनों का इंटरनल गैप चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना है इंटरनल गैप, 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4। तो गैप कितना का है 4 का। और यहाँ पे कितना का गैप है 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4। मतलब इसके बीच का गैप है 4, इसके बीच का गैप है 4। अगर दोनों गैप बराबर है तो आप इसको डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो घटाएंगे तो 3 में से 11 जाएगा तो बचेगा -8 और यहाँ बचेगा 7 में से 15 जाएगा तो बचेगा -1। अब देखिए बाबू रेशियो है तो माइनस से माइनस को कटेगा ही, तो ये बचेगा 1:1। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कटेगा तो ये बचेगा 1:1। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे दोनों का इंटरनल गैप अगर बराबर हो गया तो आप इसको घटा सकते हैं। तो घटाने के बाद यहाँ पे आया है -8 और यहाँ पे भी आया है -8। तो कभी भी आप इसको माइनस फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे। लिखना क्या है, 3 में से 11 जाएगा तो बचेगा -8। तो इसको लिखना है मॉड फॉर्म में। 7 में से 15 जाएगा तो ये कितना बचेगा -8। तो इसको लिखना है मॉड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं या इसको मॉड भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जो -8 आएगा तो उसका मॉड अगर आप लेंगे तो ये बचेगा 8। यहाँ पे -8 आएगा तो उसका मॉड लेंगे तो ये बचेगा 8। तो हम ये कहते हैं कि 3:7 में और 11:15 में दोनों के बीच का अगर गैप आपसे पूछें, ये रेशियो और ये रेशियो का गैप अगर आपसे पूछा जाए बाबू, तो इस गैप का मीनिंग हुआ 8। मतलब इसको कुछ ऐसे भी हम पूछ सकते हैं आपसे कि 3:7 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि 11:15 हो जाए, रेशियो क्या हो 11:15 हो जाए। अगर हम आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 3:7 में रेशियो 3:7 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि रेशियो 11:15 हो जाए, तो उसका आंसर आएगा 8। कैसे, आप देखिए चेक कर लीजिए। 3:7 में अगर आप ऊपर में भी 8 जोड़ गए और नीचे में भी 8 जोड़ गए तो 8 3 11 और 8 7 15, तो हो ना गया रेशियो 11:15। मतलब 3:7 रेशियो में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि रेशियो 11:15 हो जाए, तो उसका आंसर होगा 8। दूसरा बात ये कि दोनों रेशियो के बीच का गैप है 8, न कि -8। जब भी इसको घटाएंगे तो जो माइनस आएगा उसका मॉड लेंगे और मॉड लेने के बाद जो पॉजिटिव नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर ये कहता है कि ये दोनों रेशियो के बीच का गैप जो है वो 8 है। चलिए इसको भी देखते हैं। दूसरा में इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, 5 इसको 9 है और यहाँ कितना है 9 इसको 13 है। तो इसको घटाइए, पहले गैप चेक करिए। यहाँ कितना का गैप, ऊपर में कितना का गैप 9 और 5 में कितना का गैप 4 का गैप। यहाँ कितना का गैप 13 में से 9 गया, यहाँ भी 4 का गैप। दोनों गैप बराबर तो डायरेक्टली इसको घटा सकते हैं। 5 में से 9 गया तो -4, लेकिन कितना है आपको -4 का मॉड। और यहाँ पे 9 में से 13 गया तो -4, लेकिन इसका मॉड लिखना है तो ये आएगा 4:4 और इसको और सॉल्व करेंगे तो 1:1। मतलब अगर इसमें हम आपसे ये पूछे बाबू कि इस दोनों रेशियो के बीच का गैप कितना है, तो यहाँ गैप कितना है 4। मतलब अगर इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रेशियो 5:9 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि रेशियो 9:13 बन जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा 4 होगा। उसी तरीके से इसको घटाना है, 4:7 में से आपको घटाना है 7:10 को। तो कैसे घटाएंगे, पहले दोनों का गैप चेक करेंगे। तो गैप कितना है यहाँ पे 7 में से 4 गया, 3 का गैप है
और यहाँ भी 10 में से 7 गया 3 का गैप, दोनों गैप बराबर है तो डायरेक्टली घटाएंगे। तो 4 में से 7 गया -3, तो -3 का मॉड लेना है आपको। 7 में से 10 गया तो कितना -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3:3। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1:1। तो दोनों रेशियो के बीच का गैप कितना, दोनों रेशियो के बीच का गैप कितना 3। चलिए इसमें देखते हैं 3:7 में से आपको घटाना है, 3:7 में से 9:11 को घटाना है। पहले आप क्या करेंगे, गैप चेक करेंगे, दोनों का गैप कितना है। देखिए यहाँ पे ऊपर में गैप कितना है, 7 में से 3 गया 4 का गैप, और यहाँ नीचे 11 में से 9 गया तो यहाँ 2 का गैप, यहाँ 4 का गैप, यहाँ 2 का गैप, तो दोनों गैप बराबर नहीं है। तो दोनों गैप बराबर नहीं है तो बाबू पहले इसके गैप को बराबर किया जाएगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 में इस 2 को 4 बना दिया जाए। तो 2 में ऐसा क्या गुना करेंगे तो 4 मिले, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। तो अब जो हो जाएगा इस रेशियो में 2 से गुना कीजिए आप, तो क्या होगा, पहला रेशियो को सेम आएगी, ठीक रह जाएगा जो है वही। दूसरा कितना होगा, 9 दूना 18, 11 दूना 22। अब दोनों को घटाइए, देखिए यहाँ पे गैप कितना है, अब गैप कितना है यहाँ पे, अब 2 से गुना किए तो यहाँ गैप को 4 का था ही ऊपर में, अब यहाँ भी 4 का गैप हो गया। 22 में से 18 गया तो 4 का गैप हुआ ना। तो दोनों गैप को बराबर करने के लिए हम क्या किए, यहाँ 4 था, यहाँ 2 का गैप था, 2 में 2 से गुना करके इसका भी गैप 4 कर दिए। अब दोनों गैप बराबर हो गया तो आप घटाइए, 3 में से 18 गया तो 15, आपको माइनस साइन नहीं रखना है, अभी को बताए हैं हम। अब 22 में से 7 गया तो कितना 15, मतलब दोनों रेशियो के बीच का गैप, इसके और इसके बीच का गैप कितना हुआ आपका 15। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रेशियो 3:7 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि रेशियो 18:22 हो जाए, तो उसका आंसर आएगा 15। उसी तरीके से यहाँ घटाना है, 5:8 में आपको घटाना है 9:15 को घटाना है। तो पहले गैप चेक करेंगे, तो चलिए गैप चेक करते हैं। तो यहाँ गैप कितना का, 8 में से 5 गया 3 का गैप, यहाँ 15 में से 9 गया तो 6 का गैप, तो यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 6 का, तो इसको भी 6 बना दिया जाए। तो 3 में अगर हम 2 से गुना करके, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 का गैप हो जाएगा। तो देखिए इस रेशियो में 2 से गुना कीजिए तो 5 गुना 10, 8 गुना 16, और यहाँ तो वही रह जाएगा 9 और 15। अब गैप चेक करिए, गैप यहाँ भी 6 का गैप हो जाएगा, कितना का गैप है यहाँ पे, अब 6 का गैप हो गया ना, और यहाँ भी 6 का गैप है, दोनों गैप बराबर, तो इसको घटा सकते हैं। 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 16 में से 15 गया तो 1 हो गया। उसी तरीके से इसको घटाना है, तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखिए 5:7 है और 7:10 है। अब गैप चेक करेंगे, तो गैप चेक करने के लिए क्या है, यहाँ पे गैप है 2 का और यहाँ गैप है 3 का। तो अब इसको गैप को बराबर करना है, तो इसको कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ जो नंबर है, यहाँ पे जो 3 नंबर है, इसको इसमें गुना कीजिए, कितना का गैप हो जाएगा, 6 का गैप होगा, और यहाँ पे जो 2 है इसको आप इसमें गुना कीजिए, तो यहाँ भी 6 का गैप, 3 गुना 6, और यहाँ द्वितीय 6, दोनों का गैप बराबर हो जाएगा। तो अब कितना होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे, 5 से 15 और 7 या 21, 5 से 15 7 या 21, और इसमें कितना 7 गुना 14, और यहाँ 10 गुना 20। अब यहाँ पे कितना का गैप चेक करिए, यहाँ पे 21 में से 15 गया तो कितना का गैप, 6 का गैप, और यहाँ 20 में से 14 गया तो 6 का गैप, गैप बराबर हो गया। इसको घटा सकते हैं, तो घटाएंगे तो 15 में से 14 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा, 21 में से 20 गया तो 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू द टर्म ऑफ द रेशियो इतना, मतलब 17:31 में, 17:31 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए, ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि रेशियो आपका 13:20 हो जाए, 13:20 हो जाए। इस रेशियो में 17:31 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि रेशियो 13:20 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें ए जोड़ा जाए, वो नंबर जो है ए जोड़ा जाए। इस रेशियो में हम ए अगर जोड़ेंगे, इस रेशियो में अगर हम ए जोड़ेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए 17 में ए जोड़े और 31 में ए जोड़े, तो ये हो गया हमारा रेशियो कितने के बराबर, 13/20। हम माने आपसे यही पूछा गया है आपसे कि
रेशियो 17:31 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि रेशियो इतना हो जाए। तो हम मान लिए कि उसमें ए जोड़ा जाए, जिसमें ए जोड़ा जाए तो ये रेशियो इतना हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, 20, 340 प्लस ये हो जाएगा 20A और यहाँ से 13 और 31 गुना करेंगे तो ये आएगा 403 प्लस 13A। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बाबू तो ये 20, ये हो जाएगा 7 और यहाँ से 403 और 340 तो ये आपका आएगा 63। तो ए का वैल्यू आएगा 63/7, तो ये वैल्यू आएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड जो कि हम लोग एज यूजुअल इसको करते हैं। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम एक नया मेथड सीखेंगे इसको। सेकंड मेथड में, फर्स्ट मेथड बहुत आसान है, आप सिंपली मान लीजिए कि वो नंबर क्या है, ए है, वो नंबर ए है, इस रेशियो में ए जोड़े तो हमको ये मिल गया। ए के वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लिए। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो को लिखते हैं। पहला रेशियो ये है और दूसरा कितना है, 13:20 है। अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस रेशियो में 17:31 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि आपका रेशियो 13:20 होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि वो नंबर ए है, मतलब दो रेशियो के बीच का आपसे गैप पूछा गया है, दोनों रेशियो के बीच का गैप पूछा गया है। तो गैप कैसे निकालते हैं, मतलब दोनों को घटाना है, दोनों रेशियो को घटाना है। तो कैसे घटाते हैं, पहले आप इंटरनल गैप चेक करेंगे। तो यहाँ गैप कितना का, 14 का, 21 में से 17 गया कितना, 14, और यहाँ पे कितना का गैप, 7 का गैप। यहाँ कितना का, 20 में से चला गया तो 7 का गैप। यहाँ 14 का गैप है, यहाँ 60 का गैप है। तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, 14 का गैप करना होगा। तो 60 में क्या गुना करेंगे कि 14 हो जाए, तो 2 से, 60 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो अब जो हमारा रेशियो होगा वो कितना होगा, 17:31, और यहाँ भी कितना, 2 से गुना करेंगे, 13 गुना 26, और यहाँ भी कितना, 20 का 20 गुना 40। दोनों को घटाइए, 26 में से 17 गया कितना, 9, और यहाँ पे कितना, 21 में 40 गया तो 9। तो दोनों रेशियो के बीच का गैप कितना, दोनों के बीच का गैप कितना, गैप हो गया 9। तो आंसर भी हमारा हो गया 9, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड। आपको जो आसान लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली सेकंड मेथड में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का यूज किए हैं। सेकंड मेथड में क्या किए हैं आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का यूज किए हैं। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट मेथड में कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट मेथड पहला क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोला गया है 11:25 है, ये रेशियो दिया गया है और इसमें बोला गया है बाबू इसमें क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। तो हम मान ले रहे हैं -a कि आपका रेशियो बन जाएगा 4:11। इस रेशियो में 11:25 में क्या घटाया जाए कि रेशियो बन जाएगा आपका 4:11। तो हम मांगे कि ए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 11 - a -25 -a इक्वल टू कितना होगा, 4/11। तो इसको सॉल्व कीजिए, 11 है 121, 11 में 11 से गुना करेंगे 121, -11a इक्वल टू 25 होगा 100 -4a। अब इसको यहाँ पे आएंगे तो ये बचेगा आपका -7a और इधर से बचेगा -21। तो a का वैल्यू आएगा 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको करना है सेकंड मेथड से। आप दोनों मेथड देखिए, जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, दो रेशियो आपको दिया गया है, 11:25 है और दूसरा रेशियो जो है 4:11 है। आपसे ये क्या पूछा जा रहा है कि इस रेशियो में क्या घटाया जाए, इस रेशियो में क्या घटाया जाए कि हमारा इतना बचे। तो हम माने के मतलब दोनों के बीच का गैप आपसे पूछा गया है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो जब हम यूज करेंगे, जब ये मेथड हम लोग यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड दिया जाए, यहाँ पे घटाने का बात करें या फिर एडिशन का बात करें, यहाँ पे जोड़ने का बात करें या घटाने का बात करें, जो भी बात करें तो आप मतलब आपको निकालना है गैप। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है बाबू कि इसमें क्या जोड़ा जाए या इसमें क्या घटाया जाए। मतलब दोनों केस में आपके दोनों रेशियो का गैप ही पूछ रहा है। तो यहाँ -a या +a में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है
प्लस ए माइनस ए दोनों का मतलब है गैप, इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है या एडिशन दिया हुआ है तो क्या करें। दोनों केस में आपको दोनों रेशियो के बीच का गैप चाहिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी रहेगा, आप दो रेशियो का बीच का गैप आपको निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं दो रेशियो के बीच का गैप। यहाँ कितना का गैप, 25 में से 11 गया, कितना, ये बचेगा 14, और यहाँ पे है 60 का गैप। यहाँ है 14 का इंटरनल गैप, यहाँ 60 का है, तो इसको आपको करना कितना होगा, 14 का गैप करेंगे तो ये 60 में क्या गुना करेंगे कि 14 आ जाए, तो 2 से। तो अब जो होगा कितना होगा वो 11 इसको 25, और नीचे कितना आएगा 4 गुना 8, और यहाँ पे 11 गुना 22, दोनों का गैप कितना है, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे 3, मतलब ये दोनों रेशियो के बीच का गैप कितना, इसका गैप कितना 3। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आप फर्स्ट मेथड करें या सेकेंड मेथड, दोनों से कर सकते हैं, दोनों मेथड आसान है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मेथड में बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये मेथड भी आसान है और ये तो आसान है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि 15:19 रेशियो में इसमें क्या घटाया गया, इसमें क्या घटाया गया है कि रेशियो आपका बन गया 3:4। इसमें क्या घटाया गया है कि रेशियो बन जाए 3:4। तो हम मान ले रहे हैं कि इसमें माइनस ए घटाया जाएगा तो रेशियो हो जाएगा 3:4। तो क्या करेंगे आप, 15 या माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा 19 या माइनस ए इक्वल टू होगा 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1560 अब माइनस 4 57 अब माइनस 3 तो यहाँ से ए का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो है आपका फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। आइए देखते हैं सेकंड मेथड में क्या है। सेकंड मेथड में आप क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का यूज करते हैं। दो रेशियो आपको कितना कितना दिया हुआ है, 15:19 का दिया हुआ है, और दूसरा का रेशियो जो है 3:4 का है। अब इस दोनों का बीच के आपको गैप निकालना है, यही करना है, दोनों के बीच का आपको गैप निकालना है। यहाँ घटाने का बात करें या जोड़ने का बात करें, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का गैप निकाल देना है। तो कैसे निकालते हैं गैप, पहले इसका इंटरनल गैप कितना, 19 में से 15 गया 4, और यहाँ गैप कितना 4 में से 3 गया तो बचा 1। अब यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो इसको भी 4 का गैप करना होगा, तो 4 से गुना करेंगे। तो अब जो फाइनल रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 15:19 का आएगा। यहाँ 4 किया 12, 4 से 16। अब दोनों को घटाइए, 15 में से 12 गया 3, और यहाँ बचा 19 में से 16 गया 3। मतलब दोनों रेशियो के बीच का गैप कितना, दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 का गैप है। तो 3 का गैप तो कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो आप फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो पे बेस्ड है। इस मेथड का और यूज हम लोग करेंगे वहाँ जहाँ पे आपको दिया जाता है नहीं, ए और बी 2 पर्सन है, तो ए और बी का इनकम का रेशियो मान लेते हैं 6:5 है, उसका सेविंग का रेशियो 4:9 है, तो उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का ही यूज करेंगे। तो वो आने वाले पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो आज तो फिलहाल इतना ही सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो में, आज इतना ही।